नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 44,409 की और लास्ट डे की क्लोजिंग से हमने लगभग 183 पॉइंट ऊपर जाके बैंक निफ्टी पे क्लोज किया है। लेकिन बैंक निफ्टी कंटिन्यू मैं आप लोग को ये बताते हुए आ रहा हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन है। जब तक बैंक निफ्टी इस जोन को नहीं निकालेगा, यहाँ पे बायर आपको एक्टिव होते हुए नहीं दिखेंगे और जब भी इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी पहुंचेगा, एक बार सेलर जरूर कोशिश करेगा उसको नीचे लाने की। यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, एक क्लियर कट है। पहली चीज तो यहाँ पे कोई बायर जाके एग्रेसिव यहाँ पे बाइंग नहीं करेगा और सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं तो मार्केट क्या होगा, इस लेवल के पास नीचे आता है। मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट एक आध दिन इसी लेवल के आसपास कहीं पे यहाँ पे 600, 650, 700 के आसपास कहीं पे क्लोज करे और अगले दिन इसके ऊपर गैप अप ओपन हो और गैप अप ओपन होने के बाद ये सस्टेन करे और सस्टेन होने के बाद निकलता है तो फिर ये मूव के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी तैयार होकर आपको दिख सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रजिस्टेंस है वो ये जोन है। जब तक बैंक निफ्टी इस जोन को निकालेगा नहीं क्लियर कट, तब तक यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट नहीं आएगा और अपर प्राइस पे यानी इस लेवल के रजिस्टेंस लेवल के आसपास यहाँ पे एक बार सेलर एक्टिव होते हुए जरूर देखेंगे, क्योंकि कंटिन्यू देखेंगे आप तो इसी लेवल के पास जब भी पहुंचता है यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं। कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाएगी कि जिससे मार्केट वहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ चलने लगता है। फिलहाल आज की क्लोजिंग जो हुई है 44,400 के पास बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। नीचे की तरफ देखेंगे तो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है जो कि मैंने वीकली एनालिसिस पे ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है कि ये जो जोन है वो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन है। जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक एग्रेसिव सेलर जो होंगे, जो नए सेलर होंगे वो एक्टिव नहीं होंगे। जब भी मार्केट यहाँ से आते आते इस लेवल के आसपास आएगा फिर इसी तरह का सिनारियो यहाँ भी बनने लगेगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़े बहुत यहाँ पे बायर कंट्रोल करेंगे और बायर वापस ऊपर लेके आएंगे। एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे नहीं मिलेंगे, एग्रेसिव बायर आपको इस जगह पे नहीं मिलेंगे। कब तक, जब तक ये लेवल क्रॉस ना हो या जब तक इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करेगा तब तक यहाँ पे एग्रेसिव सेलर नहीं मिलेंगे। इस रेंज के बीच में ही प्ले करना है तो अपर एंड के पास सेलर और लोअर एंड के पास यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। देखिए किसी ना किसी एक दिन तो किसी का स्टॉप लॉस होगा, तो बड़ी मूवमेंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तभी यहाँ पे बड़ी मूवमेंट आपको होती हुई देखेगी। 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट रेंज बन सकती है बैंक निफ्टी के लिए, एक्सपायरी व्यू क्या हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। दोस्तों अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए ये हाई लगाया, फिर ये हाई लगाया, फिर ये हाई लगाया, तो मतलब अपने हाई को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। आज गैप अप ओपन हम हुए, गैप अप ओपन होने के बाद में वापस हम नीचे की साइड में यहाँ पे आ गए और उसके बाद हमने टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद जैसे हमने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ से हमें 150 पॉइंट की नीचे की साइड की मूवमेंट मिली। 300-320 का लो लगाने के बाद हम लोग वापस जाके 400 पे क्लोज हुए। तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा, कल हमारी वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो यहाँ पे बना के रखिएगा। मुझे लगता है कि मेरे लिए अगर मैं इसको देखूंगा तो बेस्ट मूव मेरे लिए ये होगा कि बैंक निफ्टी कल ये 500 के ऊपर जाए ना, ये 400 और 350 से 450 के बीच में कहीं पे ओपन होने के बाद इसमें टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद अगर ये नीचे की रेंज को ब्रेक करता है, ध्यान रखिएगा टाइम बिताने के बाद अगर नीचे की रेंज को ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि पहले ये इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आए और उसके बाद जो ये लो लगा है इस लो को टेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी आया। तो जो भी यहाँ पे होगा वो क्विक होगा। देखिए जब यहाँ पे टाइम बिताएगा ना, जिस समय ये टाइम बिताएगा उस समय जो भी लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे उन सभी लोग अपना एसएल आज के लो के आसपास का लगा के रखेंगे। तो जैसे आज का लो ब्रेक करेगा तो इन लोगों के भी एसएल कटेंगे जो कल सुबह सुबह बाइंग करेंगे और जो आज जिन्होंने बाइंग किया है उनके भी एसएल यहाँ पे कटने स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक क्विक मूवमेंट आपको मिल सकती है बैंक निफ्टी में नीचे की साइड में अगर यहाँ पे ओपन होता है तो। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है और यहाँ पे ओपन होने के बाद धीरे धीरे करके इस जगह के पास आता है और इसको ब्रेक करता है तो ये ट्रैप कर सकता है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी क्या होगा, इस लेवल के पास से जब आएगा तो 200-250 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी होगी, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं। तो हो सकता है जब यहाँ से जब भी आएगा ना तो यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट 25 मिनट यहाँ पे टाइम बिताए। जैसे देखिए यहाँ पे कैसे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद ब्रेकडाउन होगा तो क्या होता है ये एसएल होने लगते हैं। तो टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकडाउन होगा तो ठीक है, अगर इसी फ्लो में इसको आके ब्रेक कर रहा है तो मुझे यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ये नीचे कहाँ तक जाता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर कल ये यहाँ नीचे पे कहीं पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद जाके इस लेवल को ब्रेक करता है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हाँ यहाँ पे अगर 450 और 550 के बीच में ये टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि फिर मुझे यहाँ पे छोटी मोटी एक मूवमेंट यहाँ पे कैच कर सकते हैं, छोटी मोटी एक मूवमेंट पकड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जितनी कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करेंगे उतना अच्छा रहेगा।
पड़ेगा। नीचे की साइड में एक मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों ही जगह टाइम बिताने दीजिएगा। बिना टाइम बिताए अगर इसी फ्लो में जा रहा तो ठीक है, छोड़ दीजिए। अगर एक आध ट्रेड छूट भी जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी और आपको एसएल भी समझ में आएगा कि मुझे एसएल लगाना क्या है। जब यहां से निकलेगा ना तो आपको एसएल समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।